मुंबई के नंदनवन परिसर में विराजमान जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के एकादशवां दिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को मुंबई वासियों ने तपस्या की ऐसी भेंट समर्पित की जो तेरापंथ धर्म संघ में नया इतिहास बन गया। तपस्वी अमर हो साताकारी रहो। कैसे बना ये इतिहास, किसने रखी इसकी नींव, किसको किससे मिली प्रेरणा, विस्तार से देखिए नंदनवन में हुए 21 रंगी तप तपस्या और भव्य पारणा महोत्सव पर विशेष रिपोर्ट अनिल परमार के साथ। मुंबई में लगातार हो रही रिमझिम बरसात के बीच आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में धर्म नगरी के रूप में जगविख्यात मुंबई चातुर्मास स्थल नंदनवन परिसर में हजारों की संख्या में श्रावक समाज के लोग तेरापंथ धर्म संघ के ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हुए थे। मौका था 21 रंगी तप तपस्या व सामूहिक पारणा का। अभी जो गुरुदेव ने 21 रंगी तपस्या का जो प्रत्याख्यान कराया या चालू की है, तो 21 रंगी का अर्थ होता है कि मतलब 21 तक चढ़ना। इससे पहले कभी भी अपने शासनकाल में 21 रंगी तपस्या नहीं हुई है। जब गुरुदेव बोरीवली नेशनल पार्क पधारे थे तो सरल प्रभा जी ने बोला कि आप कुछ तपस्या निमित्त कुछ लिखाओ। मैंने बोला बाबूजी उपवास के आगे कभी किया नहीं। बाबूजी ने बोला कोशिश करो हो जाएगा। मैंने बोला बाबूजी 9 में लिखो। बाबूजी बोले 9 नहीं आप 10 लिखाओ। मैंने बोला ठीक है। दूसरे दिन दहीसर जब गुरुदेव पहुँचे, मैंने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव उपवास के आगे नहीं किया और 10 में नाम लिखाया। गुरुदेव ने मंद मुस्कान के साथ बोला कि हो जाएगा और मंगल पाठ करके सुनाया। आज गुरुदेव के प्रताप से 10 नहीं मेरी 11 की तपस्या हो गई। मैं गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। उनके मंगल पाठ में जो चमत्कार है वो मैंने साक्षात अब भी देखा। ओम आरम जय जिनेन्द्र। आज मेरे गुरुदेव की कृपा से 15 की तपस्या निर्विघ्न परिपूर्ण हो गई। मेरे को 6-7 से हर टाइम पे मैं कोशिश करता हूँ, बढ़ नहीं पाता हूँ आगे, हिचकियाँ चालू हो जाती है। मगर इस बार गुरुदेव की कृपा से मेरी 15 की निर्विघ्न तपस्या संपूर्ण हो गई। गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। गुरुदेव री प्रपाति में तपस्या की थी, मैंने मालूम भी नहीं पड़ो कि आज 21 दिन निकल गया। गुरुदेव की असीम कृपा से मेरी 21 की तपस्या सुख सातापूर्वक रही। मैं 5 की तपस्या की है। 21 की तपस्या में हम लोग को गुरुदेव ने नाम लिखवाया था कि आगे बढ़ो और सबका नाम लिखो। और किशोर मंडल ने भी बहुत से लोग ने व्यवस्था में मदद की और सब काम में इंटरेस्ट लिया है। तो हम चाहेंगे और लोग बहुत सी तपस्या करते हैं और सब साथ देते हैं। मैंने ये उपवास की जो बोलते हैं मेरे को उपवास करने की बताया अम्बिकानंद मुनि ने। जब वो मलाड में गुरुदेव का प्रवास था, हमें तभी उनने 5 उपवास करने बोला था। हमने 5 उपवास किए और आज अच्छे से हमारा पढ़ना भी हुआ, हमें कोई तकलीफ नहीं आई। ओम आरम। 68 वर्षों बाद अपने आराध्य के प्राप्त चातुर्मास की खुशी में झूमते श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी को तपस्या की अनुपम भेंट अर्पित करने की ठानी और 1 जुलाई से 21 रंगी तप का क्रम प्रारंभ हुआ। अपने सुगुरु की मंगलवाणी से तपस्या का क्रम आरंभ हुआ तो लोग जुड़ते चले गए। अनंत अनंत कृतज्ञता गुरुदेव के प्रति। आज गुरुदेव के सपनों को साकार करने का जो एक सुनहरा अवसर अब मुंबई वासी को मिला, इस 21 रंगी महायज्ञ तप में सहभागी बन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और गुरुदेव की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद से बहुत सुख सातापूर्वक ये तपस्या संपन्न हुई। अनंत अनंत कृतज्ञता गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव की कृपा रही और सोचा तो नहीं था 21 करूँगी। 15 तक साध्वी श्री जी ने बोला था, सरल प्रभा जी ने, लेकिन फिर फ्रेंड के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ने का ट्राई किया तो फर्स्ट से ही शुरू की। और सरल प्रभा जी की बहुत कृपा रही। हर स्टेप पे उन्होंने मुझे जहाँ जहाँ तकलीफ़ हो रही थी उन्होंने मुझे गाइड किया। कैसे तो करके 21 पार पड़ गई
और आचार्य श्री की बहुत बहुत कृपा रही। कृतज्ञता, हार्दिक कृतज्ञता। कुल 1282 तपस्वियों ने आचार्य श्री महाश्रमण जी से मंगल पाठ और पावन पाथेय प्राप्त कर सामूहिक पारणा किया। इस तपस्या ने तेरापन धर्म संघ में नया इतिहास रचा है। ये पहला अवसर था जब तेरापन धर्म संघ में 21 रंगी तपस्या संपन्न हुई है। पूरे तेरापंथ इतिहास में पहला अवसर है ये 21 रंगी तपस्या का, और बम्बई में ये पहला ही अवसर है 21 रंगी तपस्या का। इससे पहले 9 रंगी तपस्या हुई है, 12 रंगी तपस्या हुई है। आचार्य श्री ने सभी तपस्वियों को मंगल पाठ सुनाते हुए पावन प्रेरणा प्रदान की। आचार्य श्री ने समुपस्थित विराट जन मेदिनी को भगवती सूत्र के माध्यम से पावन प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा कि जीवों में एक दूसरे का सहयोग का क्रम है, और वो सहयोग नहीं करे कोई तो फिर कमी की बात हो सकती है, प्रत्यनिष्ठा की बात हो सकती है। इन प्रकरणों से हमें 2 प्रेरणाएं मिल सकती है। पहली प्रेरणा, हम संघ के कभी दुर्नीति से विघटन करने वाले न बने, संघ में भेद डालने का प्रयास कभी न करें और संघ में अच्छे ढंग से रहें। जितना बल पड़े संघ की सेवा करने का प्रयास करें, न कि कोई संघ में दरार डालने का प्रयास करें। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।